Hello friends, I am your physics faculty from QLS Academy. Today we will learn about hot and cold and measuring temperature. I hope you'll enjoy learning. So let's start with our lesson today. In chapter 3, you learned that woolen clothes are made from animal fibers. You also know that cotton clothes are made from plant fibers. We wear woolen clothes in winters when it is cold outside. They keep us warm. ये तो हमें पता है. Obviously बचपन से देखते आ रहे हैं, मम्मी हमेशा पीछे पड़े रहती है. And we prefer to wear light colored clothes when it is warm. जब बाहर गर्मी होती है तो देखा है आपने किसी को पूरा स्वेटर और ब्लैक कलर का सब कुछ पहने हुए? नहीं ना. जब गर्मी रहती तो अपन येलो वालो ऐसे टाइप के कलर्स पहनते हैं. This gives us coolness. In winter, you feel cold inside and you come out of your home in the sun and feel warm. आप बाहर आते हो सन के लिए ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे ठंडियों में. But how do you know that an object is hot or cold? आप पता कैसे लगाओगे कि वो hot है या cold है? तो वही हमारा अभी फर्स्ट टॉपिक है हमारा hot and cold. List some objects which are hot and cold. एग्जाम्पल क्या हुआ इसके? आइस, टी, वाटर. आइस बहुत ठंडी होती है, टी बहुत गर्म होती है. वाटर डिपेंड करता है, फ्रिज से निकाल रहे हो तो ठंडा है, गर्म कर रहे हो तो गर्म है. We see that some objects are hot whereas some are cold. Some are hotter than the others while some are colder than the others. But what is that thing which makes us decide which object is more hotter or cooler? वो क्या चीज़ है? You will say कि we can recognize it by touching. Let's find out. एक एक्टिविटी करते हैं. फर्स्ट एक्टिविटी इस चैप्टर की एक्टिविटी नंबर 1. टेक 3 large mugs A, B, C. Put some cold water in mug A and some hot water in mug C and some hot water in mug B. Mix some cold and hot water in mug C. ठीक है. A में हमने, B में हमने और C में हमने रख दिया सारा पानी. ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर का. Dip your left hand in mug A and your right hand in mug B for 2 to 3 minutes. ठीक है, 2 से 3 मिनट्स के लिए हमने डिप कर दिया. Then your both the hands in mug C. 2 से 3 मिनट के लिए हमने A और B में रखा, फिर उसको हटा के मग C में कर लिया. अब देखते हैं क्या होता है. देखो, आपका जो लेफ्ट हैंड है ना वो बोलेगा कि मग C तो हॉट है यार, एंड जो राइट हैंड है ना वो बोलेगा कि मग C तो कोल्ड है. ऐसा क्यों? आप ही का हाथ है ना, दोनों हाथ अलग अलग कैसे बोल रहे हैं? इसका मतलब हम अपने सेंस ऑफ टच के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हमेशा. कभी कभी कर सकते हो पर हमेशा आप नहीं कर सकते हो. देन तो फिर पता कैसे लगाएंगे कि किसके ऊपर हम डिपेंड करें? अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर. टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस नोन एज थर्मोमीटर. ओके, मेजरिंग टेम्परेचर, ये है हमारा सेकेंड टॉपिक. आपको तो पता ही होगा कि थर्मोमीटर क्या होता है. जब अपनी फैमिली में किसी को भी फीवर होता है तो क्या होता है? थर्मोमीटर से अपन मेजर करते हैं ना उनका टेम्परेचर कि कितना है. द थर्मोमीटर दैट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज क्लिनिकल थर्मोमीटर. ध्यान से सुना, थर्मोमीटर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट द थर्मोमीटर दैट मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज क्लिनिकल थर्मोमीटर. दिस कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. दिख रही है आपको? It has a bulb at one end. This bulb contains mercury. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. एक स्केल भी मिलेगी आपको वहाँ पर. देखो, the scale we use is a Celsius scale, indicated by degree Celsius. ठीक है? A clinical thermometer reads temperature from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. ठीक है? ये आप याद रखना कि clinical thermometer की रेंज क्या है, 35 से 42 तक की. नाउ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. थर्मोमीटर से ही रिलेटेड सब टॉपिक है, दैट इज रीडिंग थर्मोमीटर्स. चलो देखते हैं हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर. फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द 2 बिगर मार्क्स. ओके, ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स between these marks. We see that 2 bigger marks, we have to note down the number of divisions between these marks. Suppose बड़े वाले मार्क ने रीड किया 1 degree and there are 5 divisions between them. Okay, there are total 5 divisions between them. Then एक छोटा सा division can read 1/5. थोड़ी मैथ्स लगाओ. 1/5, एक उसमें 5 divisions हैं तो 1/5 that is equal to 0.2 degree Celsius. अब थर्मोमीटर को वॉश कर दो प्रॉपरली. ठीक है, वी हैव वॉश्ड इट प्रॉपरली.
होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स. ओके, अच्छे से पकड़ना है नॉर्मली एंड इसको जर्क्स देना है ज़ोर से. द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन. यू कैन सी दैट व्हेन वी अप्लाई जर्क्स, जो लेवल ऑफ मर्करी होता है वो थोड़ा नीचे आ जाता है. Ensure that it falls below 35 degrees. You have to ensure that कि वो 35 डिग्री से below आ जाए. Now place the bulb of the thermometer under your tongue. Okay? अपने जीभ के बीच में हमने थर्मोमीटर फंसा लिया. 1 मिनट बाद निकालोगे तो उसकी रीडिंग आएगी कुछ भी. That is, वो जो कुछ आई ना, वो रीडिंग, that is your body temperature. It should always be stated in its units, that is डिग्री सेल्सियस. जब भी आप थर्मोमीटर बताओगे तो ये नहीं बताओगे कि मेरा थर्मोमीटर x किलोग्राम है. अपन ऐसे थोड़ी बताते हैं, वेट हम बताते हैं कि हमारा वेट x किलोग्राम है. तो वैसे आप थर्मोमीटर की रीडिंग बोलोगे तो आप सेल्सियस लगाओगे. ठीक है. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, मेरा टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर, अगर आपको फीवर नहीं है तो होगा 37 डिग्री नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर होता है. ये आप ध्यान रखना कि कॉमन सेंस और थोड़ा जनरल नॉलेज है. ओके, नाउ वी विल परफॉर्म एक्टिविटी नंबर 3, दैट इज़ नेक्स्ट एक्टिविटी. अपने कुछ फ्रेंड्स का बॉडी टेम्परेचर लो क्लिनिकल थर्मोमीटर से एंड नोट करो एक टेबल में. ओके, क्या सबका 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे है? नहीं, ज़रूरी नहीं है. अब बोलोगे मैंने तो झूठ बोल दिया. फिर ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. एक्चुअली what we call normal temperature is the average body temperature of large number of healthy persons. सबका नहीं होता है बट एवरेज है ये. ठीक है, एकदम करेक्ट नहीं है, वरना आप मुझे बोल दोगे कि मैं गलत बोल रही हूँ. एंड एक और बात, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ना, वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए बनता है. मैंने आपको पहले भी बोला था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नोट करता है. द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी does not go below 35 degrees Celsius or above 42 degrees Celsius. You have to remember this कि जो अपना human body का temperature है, that cannot go below 35 degrees Celsius or 42 degrees Celsius. That is its range. Clinical thermometer की range होती है ये. यही रीज़न है इसकी जो रेंज है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में है. ठीक है, तो आज हमने पूरा का पूरा थर्मोमीटर के बारे में पढ़ लिया कि हमारी रेंज क्या होती है, 35 से 42 होती है. हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है दैट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. ठीक है, और भी बहुत सारे थर्मोमीटर होते हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. और फर्स्ट इसके लिए तो इतना ही सही है. ठीक है, तो आज इस चैप्टर को, लेसन को ख़त्म करते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. टू कंक्लूड दिस लेसन वी लर्न अबाउट हॉट एंड कोल्ड and measuring temperatures. Hope you all enjoyed today's learning. For any further information or queries, kindly go to the following link. Thank you.